इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यह राम कथा प्रतिवर्ष श्री हनुमान जी की कृपा से गाने का सौभाग्य मिल जा रहा है। पिछले वर्ष हम लोगों ने अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता इस प्रसंग पर श्री हनुमान जी के प्रति अपनी भावांजलि प्रेमांजलि अर्पित की थी। इस वर्ष क्या सुनाएं भैया जी बताएं। श्री हनुमान जी कुछ बताए हैं? प्रभु इच्छा, प्रभु 5 बजे से प्रभु इच्छा तक। श्रोता समाज कुछ बताइए आप लोग। मैं सुनाऊंगा वही जो हनुमान जी सुनना चाहेंगे, फिर भी अपनी भावनाएं आप व्यक्त करने को स्वतंत्र हैं। तो आगे के 7 दिनों में हम लोग चर्चा करेंगे। आपका जो भाव है मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे जो बताए हैं हनुमान जी उस क्रम को लूँगा मैं। बताइए। उमेश भैया यूट्यूब से पूछ लीजिएगा, श्रोता जो सुन रहे हैं यूट्यूब पर फेसबुक पर, जो चाहते हैं वो मैं सुनाऊं। मैं जब चला घर से तो सोचा कि श्री हनुमान जी क्या सुनेंगे, तो मैं मिलता रहता हूं हनुमान जी से, बीच बीच में समय जैसे मिलता है तो दर्शन करता रहता हूं। तो इस वर्ष भाव आया कि पूरी राम कथा हम सुनेंगे। ये तो थोड़ा कठिन काम है, लेकिन हम पूरी राम कथा श्री हनुमान जी को सुनाएंगे। अब उनकी इच्छा है पूरी राम कथा सुनाओ, तो मैं हनुमान जी के सानिध्य में पूरी राम चर्चा 7 दिन के 7 प्रसंगों को लेकर पूरी राम कथा हनुमान जी को सुनाएंगे। और हमारे श्रोता प्रवचन नहीं सुनते हैं, वो कथा ही सुनना चाहते हैं। ये भी मेरा सौभाग्य है। कई श्रोताओं ने कमेंट किया है कि महाराज जी प्रवचन तो सब लोग सुना रहे हैं, कथा केवल आपे से सुनने को मिलती है। हनुमान जी की प्रेरणा होगी तो हनुमान जी ने कह दिया चलो भाई कथा सुनाओ, तो मैं आपको पूरी राम कथा सुनाऊं। श्री रामचरित मानस में जो वर्णन है राम कथा महिमा का, वो आप लोगों को सब लोगों को पता भी है और कई लोगों को तो कंठस्थ भी है। हमारे घर के बच्चे भी गाते हैं जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। भूमिका में आपसे निवेदन करूं कि ये जो राम कथा महिमा है, शिव विवाह है, श्री राम जन्मोत्सव है, केवट प्रेम है, धनुष भंग आदि, ये सुंदरकांड, ये मेरी पूरी टीम को कंठस्थ है। ये लोग भी गाते रहते हैं, मैं भी थोड़ा बोल देता हूँ तो ये भी बोलते रहते हैं, क्योंकि ये निरंतर गाते हैं तो इनको अभ्यास में हो गया। मेरे श्रोता जो दैनंदिनी सुनते हैं मेरे को, उनकी तो मेरे पर बड़ी कृपा है। वो बताते रहते हैं महाराज हम तो आप गाते हो तो साथ साथ गाते हैं। ये मेरा सौभाग्य है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। तो ये भगवान व्यासदेव को प्रणाम करके, आपको पता है मानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। 7 श्लोक 7 सोरठों से मानस का प्रारंभ है। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वांतस्थविश्वरम। भगवान
भगवान शिव इस राम कथा के प्रधान रचयिता, मां शिवा इस कथा की प्रधान श्रोता है। मुख्य वक्ता, मुख्य श्रोता, मुख्य वक्ता, मुख्य श्रोता। महर्षि याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी क्रमशः प्रधान वक्ता, प्रधान श्रोता, द्वितीय भाग के। प्रथम वो, द्वितीय ये। तृतीय कागभूषुंड जी महाराज और गरुण जी। कागभूषुंड जी तीसरे क्रम के वक्ता हैं, गरुण जी पक्षीगण तीसरे क्रम के श्रोता हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने कुछ नहीं कहते, बीच बीच में वक्ता हैं, कवि हैं, भक्त हैं, संत हैं, इसलिए कहते हैं कि जो भगवान ने कहलवाया वो मैंने कह दिया, मेरा अपना कुछ नहीं है। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु, सुमिर शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ, जेहिदन राम जन्म श्रुति गावे, तीरथ सकल तहां चलिया। 444 वर्ष हुए मानस के अवतरण के। संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। 2075 में 1631 घटाएंगे तो 444 संख्या आएगी। न जाने क्या है इस कथा में। ओफ, मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि इस कथा में ऐसा क्या है कि बस प्रचार कर दो, 10 होर्डिंग लगा दो, टुनटुनियाँ बजा दो और कहीं पंडाल लगा के भगवान का गुणगान गाने लगो। भगवान अपने आप भक्तों को कथा में पहुंचा देते हैं। आई भगत भी बड़े विकट हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। लखनऊ का तो 9 घंटे का रिकॉर्ड है। सुनते ही रहते, भगते ही नहीं। कौन कथा? अरे भाई, जो बात नहीं सुनी हो वो सुना जाए तो समझ में आता है। ना सुनी बात सुनी जाती है, लेकिन जो सुनी है वो बार बार सुनी जाए, ये क्या है? ये भगवत्ता है। एक पंक्ति है, देखिए। जीवन मुक्त महामुनि देवो, उत्तरकांड। महामुनि देवो, जीवन मुक्त महामुनि देवो, जीवन हरि गुण सुनहि निरंतर तेवो, निरंतर हरि गुण सुनहि निरंतर तेवो, हरि मन कामना सिद्धि नर पावा, मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजिगा, जो
मुक्त महामुनि हैं, निरंतर भगवान राम जी की कथा सुनते। हरि गुण सुनहि निरंतर तेव, प्रभु चरित्र सुनबे को राम लखन सीता मन बसिया। इस चौपाई का अर्थ दोनों ओर जाता है। श्री राम लखन सीता के मन में बसने वाले और जिनके मन में ये तीनों देव बसने वाले। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थ करिए, आपके मन में कौन बसता है? जो आपका प्रिय होता है। आप किसके मन में बसते हैं? तो जिसके आप प्रिय होते हैं। मन बसने के लिए प्रियता अनिवार्य है। प्रियता कैसे प्राप्त होगी? तो अनुकूलता से। अनुकूलन होगा तभी प्रियता मिलेगी। प्रियता चाहिए तो अनुकूलता में रहना चाहिए। अपने मन का नहीं कर सकते हम, उनके मन का, जिसकी प्रियता चाहिए। और जिसको प्रियता मिली अनुकूलता से मिली। जीवन मुक्त महामुनि, जो महामुनि हैं जीवन मुक्त हैं, अर्थात जीने और मरण के बोध को प्राप्त हैं। वो भगवान का गुण निरंतर सुनते हैं। मनोवांछित फल प्राप्त होता है, मन कामना सिद्ध नर पावा। कौन? जो यह कथा कपट तज घावा, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भव निधि। आहा, क्या अद्भुत है ये कथा। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने मन और संत भगवान को, गंगा जी को कथा सुना रहे हैं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।